प्रेमी अजीत सिंह, जो कि गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला है, अपनी उक्त घटना के संबंध में अपने पत्र में इस प्रकार बयान करता है। यह मार्च सन 1976 के माहवारी सत्संग की है। मैं पहली बार ये दरबार में आया था। मैंने उसी सत्संग पर परम पिताजी की हजूरी में अपना दास्तान आप भी थी सारी सात संगत के सामने अपनी जुबानी कह सुनाई थी, जिसे ज्यों का त्यों दर्ज किया गया है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि सत्संग क्या है, पूज्य महाराज जी कौन है, कहाँ यह सच्चा सौदा दरबार है आदि। यह तो इन्हीं परम पूज्य पिताजी की ही कृपा है जो मुझे आज इनके दर्शन नसीब हुए हैं। मैं सात संगत के सामने माइक पर बोल रहा था। पूज्य दयालु दातार जी स्टेज पर विराजमान थे। मैंने अपनी बात को शुरू रखते हुए आगे कहा, पिछले महीने में बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने अपनी समझ के अनुसार जो मुझे दवाइयाँ दी या जो इंजेक्शन लगाए, वह सब कुछ मेरे शरीर पर रिएक्शन उल्टा असर कर गया। मुझे बचाने की कोशिश की गई, परंतु मेरी मृत्यु हो गई। घर वालों ने एक दो बार डॉक्टरों को भी दिखाया, परंतु जो चीज आत्मा शरीर से चली गई उसे कौन वापस ला सकता है। सभी ने मुझे मृतक घोषित कर दिया और मेरे मुँह पर सफेद चद्दर डाल दी, अर्थात मुझे ढक दिया गया। ये सभी बातें मुझे मेरे घर वालों ने बाद में बताई थी। मुझे दो यमदूत खींचकर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने मेरा खाता देखकर आदेश दिया, इसने अपनी सारी आय में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इसे नरक में डाल दिया जाए। इस पर यमदूत मुझे पकड़कर नरकों की तरफ ले जा रहे थे कि वहीं सतगुरु जी परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, जो अब मुझे हमारे सामने स्टेज पर विराजमान है, अचानक वहां पहुंच गए। किधर से आए मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने यमदूतों को हुक्म दिया, भाई छोड़ दो इसे, यह तो हमारा जीव है, हमने अभी तो इसे नाम देना है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। अपने पक्ष की बात सुनकर मैंने इनसे यमदूतों के सामने ही पूछ लिया था कि बाबा जी आप कौन हैं, वह कहाँ से आए हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। इन्होंने ही मुझे वहाँ बताया था, भाई हम डेरा सच्चा सौदा सरसा में रहते हैं, तुम अगले मार्च महीने के माहवारी सत्संग में आ जाना और नामदान प्राप्त कर लेना। यमदूत तो मुझे उसी समय ही छोड़कर भाग गए थे। ये परम पूज्य पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज कब और कैसे वहां पहुंच गए, मुझे इस बात का कोई पता नहीं चला। मेरे शरीर में फिर से हरकत देखकर जो लोग मेरी मृतक देह के पास बैठे रो रहे थे, सभी डरकर दूर भाग गए। वे कह रहे थे यह तो भूत बन गया है। इसमें तो मुझे पूरी होश आ गई थी। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। मैंने अपनी आंखें खोल ली और उनको ऊंची आवाज में अपनी सभी निशानियां व अता पता बताया। तब वे नजदीक आए। फिर मैंने उन्हें ज्यों की त्यों पूरी की पूरी यह घटना सुनाई। साहब संगत जी, पूज्य परम पिताजी के बताए पते के अनुसार आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और इन महापुरुषों के इस लोक में प्रत्यक्ष रूप से आज पहली बार ही दर्शन किए हैं। मैं शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी की हजूरी में सरेआम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने मुझे यमदूतों से छुड़वाया था। ये खुद खुदा स्वयं भगवान इंसान का चोला पहनकर आए ताकि हर आदमी इन्हें पहचान ना सके। साथ संगत जी, आप सब ऊंचे भागों वाले हो, क्योंकि पूज्य सतगुरु जी ने आप सबको अपने चरणों से लगा रखा है। हे सतगुरु जी, आपने ही तो मुझे यमदूतों से छुड़वाया था। मैं पापी हूँ, आप मुझे बख्श लो, मुझे नाम की दान बख्शकर अपने चरणों से लगा लो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपको मेरे कारण ही इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सर्व सामर्थ सदगुरु परम पिताजी अपनी पावन दृष्टि से बराबर मुझे देखते रहे। शहंशाह जी ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, भाई हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो वहीं पर थे। हमने नरकों में क्या करने जाना था, वैसे ही तुझे भूले का पड़ गया होगा। ऐसी बातें करते हुए प्रीतम जी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे, जैसे कि अक्सर पहले भी करते आए हैं। वैसे देखा जाए तो सच्चे पातशाह जी की भूले का पड़ गया होगा बारी बार।
तो कभी कही जा सकती है, मगर अगर मैंने पहले कभी परमपिता जी के दर्शन किए होते तो पहली बार सत्संग में पूज्य शहंशाह जी के दर्शन कर रहा था। यह सत्य है, कुल मालिक अपनी रूहों की हर जगह स्वयं रक्षा करता है। सतगुरु दोनों जहानों में अपने जीव का सहायक होता है। परमपिता जी अपने एक शब्द के द्वारा फरमाते हैं, तेरा ऐसा सच्चा मित्र कोई रीस की करे, जिथे पवे कोई भीड़ उथे आगे हो खड़े। जहड़ा साथ किते ना छड़े, ये दे चरनी आके ढह जा। दर दर दे मंगले नालो एक दरदा हो के बह जा, एक दरदा हो के बह जा।